कहा जाता है कि दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने मन को जीत लेना। धन कमाना कठिन है, नाम कमाना उससे भी कठिन है, लेकिन अपने जीवन को इस प्रकार जीना कि लाखों लोग आपको देखकर भगवान की ओर बढ़ने लगे, यह बहुत विरल लोगों के हिस्से में आता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही संत की जिनकी वाणी ने लाखों लोगों के हृदय को छुआ है, जिनकी मुस्कान में लोगों ने शांति महसूस की है और जिनके सत्संग ने असंख्य लोगों को जीवन का नया अर्थ दिया है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी है विश्वास की, त्याग की, सेवा की और सफलता की, जिसने दुनिया की प्रसिद्धि से नहीं बल्कि लोगों के जीवन में आए परिवर्तन से मापा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति जीवन की भागदौड़ से थक जाता है तब रिश्ते टूटने लगते हैं। जब मन बेचैन होने लगता है तब पैसा होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता है। तब वह उत्तर खोजता है और ऐसे समय में अनेक लोग प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है उनकी वाणी में कि करोड़ों लोग घंटों तक उन्हें सुनते हैं? आखिर क्यों उनके शब्द सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं? आखिर उनकी सफलता का रहस्य क्या है? क्या यह केवल अच्छी वाणी है? क्या यह केवल लोकप्रियता है या इसके पीछे वर्षों का तप या अनुशासन और भगवान के प्रति अटूट विश्वास या समर्पण छिपा है? आज की कहानी इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक प्रयास है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत प्रसिद्धि से नहीं होती है, बल्कि होती है एक ऐसे सत्य से कि हर महान जीवन के पीछे संघर्ष की लंबी यात्रा होती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। हर सफलता हजारों छोटे छोटे त्यागों से बनती है। हर ऊंचाई अनगिनत कठिनाइयों से होकर गुजरती है। मन बार बार आध्यात्मिक जीवन में बार बार उठता है। यह संघर्ष और इच्छाएं बार बार आकर्षित करती हैं, क्योंकि यह लड़ाई दुनिया से नहीं अपने ही मन से। लेकिन जो व्यक्ति इन सबके बीच भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। यही कारण है कि भारत की संत परंपरा केवल ज्ञान की नहीं, जीवन जीने की परंपरा रही है। संत अपने शब्दों से पहले अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, और जब वाणी तथा जीवन एक हो जाते हैं तभी उनके शब्दों में प्रभाव उत्पन्न होता है। शायद यही कारण है कि जब लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं तो उन्हें केवल प्रवचन नहीं सुनाई देते, उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई अपनेपन से जीवन की सच्चाई साझा कर रहा है। उनकी बातों में कठिन दर्शन भी इतनी सरल भाषा में सामने आता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सके। वह बार बार बताते हैं भगवान को पाने का मार्ग दूसरों को हराने से नहीं, अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को जीतने से खुलता है। यह शिक्षा आज के समय में सबसे अधिक आवश्यक है। आज लोग पहले से अधिक सफल हैं, लेकिन पहले से अधिक बेचैन भी। घर बड़े हो गए, लेकिन परिवार छोटे हो गए। मोबाइल तेज हो गए, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए। जानकारी बढ़ गई, लेकिन समझ कम होती चली गई।
ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति लोगों को फिर से प्रेम, करुणा, सेवा और भगवान की ओर लौटाने की प्रेरणा देता है तो उसकी लोकप्रियता केवल प्रसिद्धि नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन भी बन जाती है। लेकिन हर परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। जब कोई व्यक्ति यह तय करता है कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगा, यही वह क्षण होता है जहां से वास्तविक सफलता शुरू होती है। दुनिया की नज़र में सफलता का अर्थ हो सकता है महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा पद या प्रसिद्धि, लेकिन संतों की दृष्टि में सफलता का अर्थ अलग है। यदि आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति के जीवन में आशा जग जाए, यदि किसी का टूटा हुआ परिवार बच जाए, यदि कोई निराश व्यक्ति से फिर से मुस्कुराने लगे, यदि कोई भगवान की ओर एक कदम बढ़ा दे, तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और शायद इसी कारण आज लाखों लोग दूर दूर से वृंदावन पहुंचते हैं, सिर्फ कुछ पल सत्संग सुनने के लिए, सिर्फ मन की शांति पाने के लिए, सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि जीवन अभी भी सुंदर हो सकता है। लेकिन यह सम्मान, यह विश्वास और यह प्रेम एक दिन में नहीं मिलता दोस्तों। इसके पीछे वर्षों की साधना, अनुशासन और सेवा की भावना है। आगे की कहानी में हम समझेंगे आध्यात्मिक जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, कैसे निरंतर साधना एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना सकती है, और क्यों सच्ची सफलता कभी केवल अपने लिए नहीं होती बल्कि वह हमेशा समाज को भी कुछ लौटाती है। यदि इस कहानी का एक भी संदेश आपके हृदय को छू जाए तो केवल सुनिए मत, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह हमारे जीवन का हिस्सा ना बन जाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप अन्य लोगों को जरूर शेयर करें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं एक जोरदार वीडियो में। जय श्री कृष्ण।